नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी महाराष्ट्र के एमबीए और साथ में एमएमएस सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, यानी कि मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, जिनको जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है इनके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है, जिसमें इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, भाई कि इसका सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या होती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, सारा कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर होता है दोस्तों। तो वो जो है ऑफिशियली जो उनकी महाराष्ट्र की सीईटी शेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है, उन्होंने जो है अब आउट कर दिया है, जिसके अंदर सारी डिटेल जो है इस प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो कि 2023 के एग्ज़ाम को लेकर रहेगी। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि आज 2023 में जो आपका 23 फरवरी है, उस दिन सुबह 10 बजे से जो है आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर जो भी कैंडिडेट जो है एमबीए या फिर एमएमएस में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, वो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। वो जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत जानना जरूरी है भाई, ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में फ़ीस कितनी लगने वाली है, और किस किस कंडीशंस में जो है एप्लीकेशन फ़ी हमारा जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हमारा एप्लीकेशन किस किस कंडीशन में जो है अनफेयर मीन्स माना जा सकता है, मतलब कि वो जो है कैंसिल हो सकता है, वो भी यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। ये जो है आप सिंपल, आप जैसे ही अपने ब्राउज़र में महाराष्ट्र की एच शॉर्ट में महाराष्ट्र को एच लिखते हैं, MASCET 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट को जैसे ही आप यहाँ से खोलेंगे, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिखेगा MAH MBA MMS CET 2023। इसके अंदर वो नोटिस है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो तो भाई चालू हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, रजिस्ट्रेशन फॉर MAH MBA MMS CET 2023 इज स्टार्टेड, मतलब कि वो स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि यहाँ बताया भी गया भाई, 10 बजे से सुबह के चालू हो चुका है आज, और ये 4 मार्च तक चलने वाला है 2023 के अंदर। और साथ में ये नोटिस कल ही बता दिया गया था ये रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, जो कि पूरा पूरा इस प्रोग्राम के बारे में सारा कुछ बताने वाला है भाई, कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे एडमिशन लेंगे, सिलेबस जो भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ वो इसके अंदर आएगा। वो ये नोटिस है, वो नोटिस ये वाला वो नोटिस है जो कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल इंफॉर्मेशन ब्राउचर टेक्निकल एजुकेशन कोर्स ऑनलाइन सीबीटी। आपको बता दूं भाई, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें कोई पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है, ये आपका कंप्यूटर में होने वाला है और एमसीक्यू रहेगा। मतलब कि आपको मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करके टिक करके आना होता है अपने डिवाइस के अंदर, मॉनिटर के अंदर, जो आपको सेंटर में मिलता है। देखिए, और आपको बता दूं, ये जो है एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन एमबीए एमएमएस कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए जो कोर्स है वो है। देखिए, ये उनका एड्रेस है शैल का, जो कि आप फिजिकली जाके भी वहाँ से मिल सकते हैं, अगर वहाँ के वहीं से आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ जो है सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, नहीं तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में, एप्लीकेशन में, या किसी भी चीज़ को समझने में। देखिए, यहाँ पे ये इंडेक्स है, इसमें जो भी कुछ है वो हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कि भाई इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में, भाई प्रोग्राम के बारे में बताएंगे हम आपको यहाँ पे, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बताएंगे, भाई इसे कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, उसके लिए भी हमारे को जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, और देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा मेनली। और ये स्केड्यूल है भाई, क्या स्केड्यूल रहेगा इस सीईटी एग्ज़ाम का, और फीस कितनी लगने वाली है आपको, एप्लीकेशन फ़ीस वो आपको यहाँ बताई जाएगी। साथ में प्रोसीजर बताया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का एंड रजिस्ट्रेशन का, कि भाई आप कैसे जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे, साथ में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। साथ में ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा वो बताऊंगा। और
सेंटर कौन कौन से रहेंगे इस एग्ज़ाम के, वो साथ में सिलेबस, एग्ज़ाम का मार्किंग स्कीम जो इस रहेगी कि मतलब कैसे जो है आपके मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे इस एग्ज़ाम के, साथ में गाइडेंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैंडिडेट को क्या क्या जो है उनके लिए गाइडलाइंस हैं और क्या क्या जो है उनके लिए छूट रहेगी यहाँ पे, वो सब बात होगी। साथ में एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, जैसे कि बोला गया है कि अगर जो है किसी प्रैक्टिस बेस के लिए या फिर कोई ऐसे ही अनफेयर मतलब ऐसे ही तुमने बेवजह ही अप्लाई कर दिया बिना कोई सीरियसनेस के और ये सब के लिए, तो और अगर कोई गलती और ये सब निकलती है सब कुछ कि आपने सही इन्फॉर्मेशन की जगह गलत भरी है और बाकी सब जो निकलता है आपकी तरफ से कोई भी गलती निकलती है, तो उसमें जो है कैंडिडेट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। सेल वाले जो कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सेल है वो आपके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है। टेस्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और सैम्पल क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ भाई, कुछ क्वेश्चंस के सैंपल लेके भी आपको समझाया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, पहले भी वीडियो में बताया है कि भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है, इस वेबसाइट पे आके आप जो है रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। साथ में वो भी आपको 4 मार्च लास्ट डेट है, आप इस बात को ध्यान रखें, 4 मार्च तक कर सकते हैं। अब 4 मार्च को क्या टाइम है लास्ट वो बताया नहीं गया है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि 3 मार्च तक कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेट हो जाने में फिर कहीं फिर एप्लीकेशन छूट ना जाए। और साथ में ये भी बोला गया विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, अगर कोई स्केड्यूल में कुछ भी चेंज होता है तो वो आपको यहीं वेबसाइट पे बताया जाता है। देखिए सिंपल मैं आपको बताऊं, द एडमिशन टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ CET प्रोवाइडेड दे आर अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड एफिलेटेड टू एनी ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या है कि सारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट आएंगे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ऑल अनएडेड मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कवर्ड एज पर द एक्ट। यहाँ पे एक एक्ट बताया गया है जो उसके हिसाब से जितने भी जो आपके यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। जैसे कि यहाँ बोला भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल को जो है इस्टेब्लिश किया था एडमिशन के लिए, जो कि एज पर द प्रोविजन इन सेक्शन 10 ऑफ महाराष्ट्र अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड फीस एक्ट 2015 में 2015 में एक्ट लागू किया था, उसके थ्रू जो है आपको इन कोर्स में जो है एडमिशन दिया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के अंदर, इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, वहाँ पे आप आसानी से इन कोर्स में जो है एडमिशन ले पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडक्ट द दिस एग्जाम एज पर द प्रोविजन 2E एंड सेक्शन 10 का B ऑफ द एक्ट। देखिए ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझिए कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है और एग्जाम को देना है। जैसे कि यहाँ एलिजिबिलिटी बोला गया है कि भाई क्या क्षमता होनी चाहिए, तो पास मिनिमम 3 डिग्री ड्यूरेशन। अगर देखिए कोई भी एक बैचलर डिग्री आपको पास होनी चाहिए, वह 3 डिग्री भी हो सकती है कम से कम, और 4 डिग्री हो तो कोई 4 ईयर डिग्री हो तो भी चलेगा, 3 ईयर डिग्री कम से कम होनी चाहिए बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन एनी डिसिप्लिन with at least 50% marks in aggregate or equivalent at least 45% in case of candidate of backward class category, economically weaker section and PWD belonging to Maharashtra state only or equivalent or। देखिए सिंपल यहाँ बोला गया है 50% मार्क्स के साथ आपको अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कि किसी भी कोर्स में हो वो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 ईयर की हो। और अगर आप जो है EWS और SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है 45% जो है चाहिए होंगे, उनको 5% जो है मार्क्स में रिलैक्सेशन है
appearing for the final year examination of any bachelor degree to be awarded by any of the universities recognized by UGC इन एनी डिसिप्लिन। अगर कोई फाइनल ईयर में भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अभी कोई थर्ड ईयर कर रहा होगा अपने कॉलेज का या फिर फोर्थ ईयर कर रहा होगा तो वो भी इसको इस कोर्स के एडमिशन के लिए महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए और क्या बोला गया है, एग्रीगेट मार्क्स का मतलब ये है कि ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन सब्जेक्ट्स ऑफ ऑन विच द क्लास डिक्लेरेशन इज मेड इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विच द कैंडिडेट इज पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए सिंपल बोला गया है भाई, 50% एग्रीगेट बोला गया मतलब हर सब्जेक्ट में 50-50% होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। In case the candidate awarded grade CGPA instead of marks, the conversion of grade CGPA to percentage of marks would be based on the procedure certified by the university institute from there they have obtained the bachelor degree. The percentage of marks shall be calculated by rounding off to 2 places after decimal। देखिए आपके अगर पॉइंट में मार्क्स लिखे हैं, जैसे कि आपके लिखे हैं 53.223, तो उसका एक्चुअल में आंसर आने वाला है 53%। इसी तरीके से आपका लिखा हुआ 52.123, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका 52% ही रहेगा। आपको राउंड ऑफ कर देना है और उसके हिसाब से अपना परसेंटेज बताना है, अगर आपका परसेंटेज में है तो। अगर परसेंटेज में नहीं है और वो CGPA में है, ग्रेड सिस्टम है, तो आपके जो है मार्कशीट पे हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से उनका फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है अपना परसेंटेज। जो भी आपका आ रहा होगा वो 50% से ऊपर होना चाहिए। ये क्लियर हो जाना चाहिए हर एक कैंडिडेट को। और साथ में बोला गया है SC हो या फिर OBC हो, ये सारी जो भी कैटेगरी हैं, हालांकि मैं इतना नहीं समझता, जो कैंडिडेट है वो समझते हैं अपनी कैटेगरी को, तो उनको इस बात को समझना है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कमिटी ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी शुड सबमिट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय scrutiny committee of tribal department and valid non-criminal सर्टिफिकेट एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ये आप कास्ट के हिसाब से पढ़ लेना, ये क्या बोला हुआ है आपको समझ आ जाएगा। ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो है डिपेंड कर रहा है कि भाई आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। देखिए बाकी जो डिटेल्ड एग्ज़ाम के शेड्यूल को लेके वो अभी नहीं बताई गई है, वो आपको बताई जाएगी बाद में। लेकिन एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है इसकी लगने वाली है वो आपको बता देता हूँ सिंपल क्या फ़ीस रहेगी। देखिए आप इस फीस को जो है ऑनलाइन इंटरनेट पेमेंट से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, इन सबसे इंटरनेट बैंकिंग, IPPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, UPI for which the service charges as per rules shall be applicable in addition to the application form processing fees. No other mode of payment shall be permitted. This fees is non-refundable and non-transferable under any circumstances। आपको सिंपल बोला गया है भाई ये फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है। हालांकि फीस जो है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग के लिए, लेकिन फीस वापस नहीं होगी। देखिए ओपन कैटेगरी कैंडिडेट जितने भी हैं फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट से हो या फिर महाराष्ट्र के बाहर से हो, उन सब के लिए बोला गया है 1000 रुपीज़ लगने वाले हैं। ओपन कैटेगरी मतलब आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं उन सब के लिए। और फॉर कैटेगरीज ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज SC हो, ST हो, VJDT हो, NTA हो, NTB हो, NTC, NTD और OBC और SPC और EWS के कैंडिडेट होंगे। अगर वो साथ में PWD के भी हों और वो टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली। देखिए एक बात और इन्होंने क्या सिंपल बोल दिया है, अगर आप SC कैटेगरी हो, ST मतलब कोई भी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का रेजिडेंस है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी की आपको 1000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। सिर्फ 800 उनके लिए हैं जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, साथ में महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि उनका वो HR कोटा लगता है, यानी कि होम स्टेट कोटा लगता है। इस वजह से उनको 200 रुपीज़ की छूट है, क्योंकि वो रहते भी वहीं हैं और उनका कॉलेज भी वहीं पढ़ने वाला है उसी स्टेट में।
candidate will be required to submit the caste certificate, caste validity certificate, and NCL certificate if applicable at the time of filling of CAP application form to be considered under category. Candidate will be required to submit EWS का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एट द सेम आपको बोला गया वही सब कि आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के बेस पे भी एक डॉक्यूमेंट फाइल लगाना पड़ेगा। वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये आपको फोटोग्राफ अपने फोटोग्राफ के साथ जो है होना चाहिए, उसको लगाना है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी रहती है कि भाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा। देखिए आपको बता दिया गया है कि राशन कार्ड और अगर आपका लाइसेंस जो कि लर्निंग लाइसेंस है जिसे आप LL बोलते हैं वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो आप नहीं लगा सकते। After the reporting time specified on the hall ticket for examination will not be permitted to take the examination. The reporting time will mention on the hall ticket is prior to the state time of the test. Through the duration of the examination is 2.5 hours 150 minutes. Candidate may be required to be at the venue for about 4 hours, including the time required for completion of various formalities such as verification and collection of various requisites, document, logging in, giving of इंस्ट्रक्शन। देखिए आपको बोला गया है भाई कि सिंपल आप जो है आपके हॉल टिकट जो होगा, आपका एडमिट कार्ड जो होगा उस पर साफ लिखा होगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे का आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे इस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको समय से पहले पहुँचना है। फिर आपको पता ही है कि भाई आपको एंट्री नहीं मिलती और एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो आप देख के चलें। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउचर ही है एक्चुअल में, तो वही आपको बताया जा रहा है। देखिए क्या बोला गया, विल बी कंडक्टेड इन द सिलेक्टेड सिटी इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। द सिटी इन विच दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड आर डिजाइंड एज सेंटर फॉर द CET। ईच सेंटर में बी मैनी वेन्यूज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग एट दैट सेंटर। देखिए ये एग्ज़ाम आपको पता ही है महाराष्ट्र के अलावा भी कुछ और भी स्टेट्स में होने वाला है। चॉइस ऑफ सेंटर वंस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल। देखिए अगर एक बार कैंडिडेट ने सेंटर चुन लिया और उसके बाद उसने सबमिट कर दिया उस सेंटर को, वो उसका फाइनल सेंटर होगा, फिर वो चेंज नहीं कर सकता। इन्होंने साफ बता दिया गया है यहाँ पे। देखिए सिलेबस आपको बता दूं, सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी इस कोर्स के लिए। तो सिंपल आपका लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा। दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक। दिस टेस्ट में हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स एंड डायग्राम्स एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन वर्बल रीजनिंग। ये आपका 3 सेक्शन में आपका एग्जाम आएगा, ABC, जो आपका लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ये आपका सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम आपको बताई गई है भाई। इन जो भी आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊं तो एक पहले इसमें लॉजिकल वाले में 75 क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 और फिर 50 और फिर 50, यानी कि आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का पेपर। यानी कि सिंपल आपको इसमें कुछ समझना ही नहीं है, सिंपल आपको ये समझना है भाई जितने क्वेश्चन आएंगे उतने नंबर के वो क्वेश्चन हैं। मतलब कि पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स उतने ही होंगे 1 मार्क्स के हिसाब से।
और आपको बोला गया द टेस्ट विल बी कॉम्प्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन में। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। देखिए यहाँ पे खुशखबरी वाली बात ये है, अच्छी बात ये है आप सभी के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अगर कोई आंसर गलत भी कराते हैं तो उसके लिए आपका सही आंसरों में से मार्क्स नहीं काटा जाएगा। एक्चुअल में जो मार्क्स आपका आएगा सही, जितने सही होंगे उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 150 मिनट आपको मिलेगी, जैसा कि आप समझ रहे हैं। 60 मिनट अगर आप देखें, 60 आप देखें 200 क्वेश्चन अगर आप 200 मिनट में भी करते हैं, 200 क्वेश्चन आप 2 घंटे में भी करते हैं, यानी कि पर आवर अगर आप देखें 1 आवर में अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 100 मिनट 120 मिनट में आपका अगर 200 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पर क्वेश्चन आपका 60 मिनट में आपको, अगर आप 60 सेकंड में अगर पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरीके से आपका जो है हो जाएगा आराम से 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से 120 मिनट, यानी 2 घंटे में अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास फिर भी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। इंग्लिश में आपका पेपर होगा, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है दूसरे लैंग्वेज का। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे। देखिए ये PWD कैंडिडेट के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो देख लेना इसमें। ये आपको जो है मदद करेगा उन कैंडिडेट्स के लिए। द डिटेल ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए आपको बताया गया है भाई, ये अगर आप इन डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, मतलब कि आपको अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये सब अगर आप मतलब देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है ना, अगर आप मेंटल बिहेवियर वाले PWD कैंडिडेट आते हैं, मेंटल इलनेस के कारण जो भी है, तो आपको बताया गया है भाई कि इस कंडीशन में जो है आपको स्क्राइब, यानी कि आपकी जगह कोई दूसरा बंदा एग्ज़ाम लिखने वाला है ना, वो और एक्स्ट्रा टाइम किस किस को अलाउड किया जाएगा। तो ये PWD वाले कैंडिडेट देख लें, इनके लिए हमेशा हर एग्ज़ाम्स में अलग से बताया जाता है, क्योंकि इनको ही प्राथमिकता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये जो है उस तरीके के जो है नॉर्मल पीपल के हिसाब से नहीं होते भाई। जैसे कि आप समझ रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इनके लिए जो है टाइम में छूट देना और स्क्राइब को अलाउड करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर किसी को लाइफ में ग्रो तो करना है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया तो उसको छूट देनी बनती है अथॉरिटी की, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट है तो आपको सिंपल बोला गया है कि आपको जो है स्क्राइब को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, टाइम भी नहीं दिया जाएगा। देखिए आपको मैं येस वाली कंडीशन बताऊं तो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ ऑप्ट बाय द कैंडिडेट। देखिए कुछ कंडीशन में ऐसा है कि अगर वो कैंडिडेट ऑप्ट करता है, अपनी मर्जी से चुनता है, तो उसको इजाज़त है, ऐसे में भी है। और यस, जैसे डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल, अगर इन कैटेगरी में आता है वो, तो उसको जो है बोला गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मतलब ये सब कुछ है डिसीज़। अगर किसी को मतलब कुछ ये सब दिक्कतें हैं तो उसके हिसाब से बताया गया है भाई कि आपको टाइम भी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और वो सब कुछ। देखिए किन कंडीशन में, देखिए बोला गया है ऑब्टेनिंग सपोर्ट फॉर हिज और हर कैंडिडेचर बाय अनफेयर मीन्स। मतलब देखिए अगर आप मोबाइल फ़ोन कोई भी गैजेट्स लेके जाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो हो जाएगा ऐसा। ये सब जो है कंडीशन दिए हुए हैं कि जिसमें आपको जो है कंडक्ट, मतलब आपका कैंसिल हो सकता है एग्ज़ाम। You may have to be at the venue for approximately 4 hours, including the time required for logging in, collection of the hall ticket, going through the instruction, etc. All tests will be provided in English. You can attempt any question at any point of time within these 150 minutes. जैसे कि मैंने आपको बताया वही सब कुछ है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आपको डायरेक्शन भाई पता है, समझाया गया है पेपर को कैसे आपको देना है। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन आपको बताया गया है। जैसे कि वर्बल एबिलिटी पे आपका क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हो सकता है 1 to 3 क्वेश्चन डायरेक्शन, मतलब कि पहले से तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको इस पैसेज के बेस पे करना है। इस पैसेज के बेस से आपको इनके आंसर लिखने होंगे।
चुनने होंगे अपने डिवाइस में। 1 2 3 बोला गया था वहाँ पे। देखिए इस तरीके से आपको करने होंगे। जैसे ये पैराग्राफ दिया है, इसको दे इसके हिसाब से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपका आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये आपको जो है एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा दिया गया भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस तरीके से। तो यही होता है आपका जो है मेन। आपको एक समझ सकते हैं कि लेआउट एक तरीके से पेपर का, भाई ऐसा पेपर दिखेगा आपका। आपको जैसे बताया गया कि भाई 4 सेक्शन आने वाले इस पेपर में। पहला आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो कि नॉन वर्बल में आता है। और चौथा जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको अपने ये एग्ज़ाम को देना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे हर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिले हैं। उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है और सिलेक्ट करके उस पर टिक कर देना है। डिटेल ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए ये बताया गया, ये साइन आपको विंडो पे दिखेंगे अपने स्क्रीन पे। और आपको नहीं पता कि भाई सीबीटी एग्ज़ाम कैसे देते हैं, तो पीछे एक वीडियो है सेम चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि भाई सीबीटी एग्ज़ाम होता कैसे है। देखिए अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो वो ग्रीन हो जाएगा, नहीं करा है तो वो रेड आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन पे आप अभी तक गए नहीं है तो वो वाइट ऐसे बॉक्स में आएगा। इस बॉक्स में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को जो है आंसर कर दिया है, लेकिन आप उसको दोबारा देखना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप उसको दोबारा देखना चाहेंगे, आंसर नहीं किया है। इसका मतलब ये है आपने आंसर कर दिया और देखना चाहेंगे। देखिए आपको बता दूं, ये वाला और ये वाला, ये वाला कंडीशन आपका और एक ये वाला, ये दोनों को ही आपको माना जाएगा कि भाई ये दोनों ही आपके रिजल्ट के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे आपका ये वाला मार्क हो जाता है और अगर किसी क्वेश्चन पे ये वाला भी मार्क हो जाता है, ये वाला साइन दोनों आ जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट के लिए चुना जाएगा, उसके बेस पर ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर आपके किसी क्वेश्चन पे ये वाला लोगो आता है कलर वाला और ये वाला आता है या फिर ये वाला आता है, तो उसमें जो है आपको सिंपल कोई नेगेटिव मार्किंग और वो सब कुछ भी नहीं होगा। देखिए एक बात तो ये है, सिंपल नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन बाकियों में हो जाती है। तो इसलिए आप जो है सब देख के करें भाई सीबीटी एग्ज़ाम होता कैसे है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक जरूर करना होगा फाइनल आंसर के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ये वही बताया गया, ये आप वीडियो देख सकते हैं भाई, सीबीटी एग्ज़ाम को लेके बताया गया कि कैसे आप उस एग्ज़ाम को देते हैं। तो ये था आपके लिए इंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया गया है, क्या है, हॉल टिकट विद फोटो अफिक्स्ड देयर ऑन एंड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी एज मेंशन्ड इन पॉइंट 6। 1 बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना होगा। बॉल पॉइंट पेन से आप एक ले जा सकते हैं रफ वर्क के लिए। रफ वर्क के लिए आपको वहाँ पे शीट मिलती है, उस शीट पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है तो पेन आप ले जाएं, नहीं तो वहाँ मिल भी सकता है, कहीं कहीं मिल जाता है सेंटरों पे, वैसे आप पेन अपना लेके जाएं। बॉल पेन आपको ले जाना होगा। PWD शुड ब्रिंग ड्यूली फिल्ड स्क्राइब फॉर्म इफ एप्लीकेबल। तो ये PWD वालों के लिए है गाइडेंस, गाइडलाइंस। तो आपको अपना क्या करना है, अपना हॉल टिकट के साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ का ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में आपको अपना एक फ़ोटो कॉपी भी ले, अपना एक फ़ोटो भी ले जाएं, एक दो। साथ में अपना पेन ले जाएं सेंटर के दौरान। बस यही है। और आप अपना बस ज्योमेट्री बॉक्स के जो 2 4 आइटम लगते हैं वो आपका ले जाएं। सिंपल आप एक पेन ले जाएं बस, और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना ले जाएं। ये जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर है भाई, कि आपका MBA एग्ज़ाम को लेके जो कि होने वाला है अभी आपका मिड मार्च के एंड तक या अप्रैल में हो जाएगा ये एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको सब बता दिया भाई, एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न, क्या फ़ीस लगेगी, सब कुछ आपको जो है इस एक फाइल में बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।